हे देयर सैचुरेशन, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम टैरोट। और ये आपकी मंथ ऑफ अक्टूबर की रीडिंग है। ये जनरल रीडिंग है, मैं इसे सेल्टिक क्रॉस के स्प्रेड में करती हूँ। सो मैं आपको बता देती हूँ कि ये सेल्टिक क्रॉस स्प्रेड है और ये जनरल रीडिंग है। तो इसमें मैं आपके सारे इशूज़, वर्क लाइफ, लव लाइफ रिलेटेड इशूज़ सम अप करने की कोशिश करूँगी। सो आपके कार्ड्स हैं नाइन ऑफ सोर्ड्स, द करंट रीडिंग। Currently you are dealing with the nine of swords. What is crossing is the five of nine of cups. And what is the base of the reading? The lover. What is crowning the reading is the um, uh, nine of pentacles. What is near recent past? You have five of cups. In near future you have the death. In your internal sources you have ten of pentacles. In your outer sources you have the seven of swords. In your hopes and wishes you have the king of swords, and your outcome is the five of pentacles. And underneath the deck you have four of cup, three of pentacles, eight of cup and थ्री ऑफ कप्स। सो आपको किसी ऑफ़र जो है वो पसंद नहीं आई, या किसी को आपकी ऑफ़र जो है वो पसंद नहीं आ रही, तो आप इससे इमोशनली डिटैच हुए हुए हैं, या हो सकता है अपने पार्टनर से आप इमोशनली डिटैच हुए हुए हो। अपने काम पे ज़्यादा फोकस करें और इमोशनली आप वॉकआउट कर गए हैं अपने पार्टनर से टू सेलिब्रेट something. Maybe it's a celebrating moment people around you. It's like because you are holding your grudges. आप अपने इमोशंस को होल्ड किए हुए हैं। सो अपने इमोशंस को होल्ड किया हुआ है, आप अब इमोशनली डिटैच हुए हैं अपने पार्टनर से। तो देखते हैं ये इमोशनली डिटैचमेंट क्या है। एज आई सी दैट इन रीसेंट पास यू हैव फाइव ऑफ कप। आप किसी रिग्रेट में हैं, आप किसी लॉस में डिसअपॉइंटिंग में हैं, और ये डिसअपॉइंटिंग आपको नाइट मेयर्स दे रही है। तो एंजाइटी है आपको, आप अपनी ज़िंदगी में कुछ नया शुरू करना चाहते हैं लेकिन आप जो है कर नहीं पा रहे। अपनी विश, और आपका चैलेंज यही है कि आपकी कोई विश है जो कि वो पूरी नहीं हो पा रही, तो उस विश को पूरा करना आपके लिए चैलेंज है, जो कि आपको एक एंजाइटी भी दे रहा है अपनी लाइफ में। सो आपकी बेस ऑफ द रीडिंग ये है कि आप अपने लवर्स, अपने पार्टनर के साथ एक अच्छी ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, सोलमेट कनेक्शन की ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं। और आपके माइंड में है कि आप जो है एक इंडिपेंडेंट, सेल्फ सफिशेंट एंड अबंडेंट लाइफ गुजारना चाहते हैं विद योर पार्टनर, बट योर विश इज़ नॉट कमिंग ट्रू। इट्स लाइक, सो यू आर फीलिंग लाइक दैट, आप जो है ये फील कर रहे हैं कि आपकी विश जो है वो पूरी नहीं हो पा रही है, आपको ये चीज़ एंजाइटी दे रही है। आप एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, लेकिन वो हो नहीं पा रहा, तो आपको एक एंजाइटी की भी फीलिंग आ रही। आपकी ये नाइन ऑफ पेंटिकल जो है वो क्लेरिफाई किए थे मैंने इन तीन कार्ड से, थ्री ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ कप और किंग ऑफ कप। सो ये क्लेरिफाई ये है कि कोई पर्सन, आप जो है आपके माइंड में ये है कि आप इमोशनली फुलफिल्ड हों और इमोशनली बैलेंस हों। एक आपके हाथ में एक अपना कुछ हो। अगर ये आपकी वर्क रिलेटेड है तो आप अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, या कर भी चुके हैं आप शायद, तो आप उस पर ज़्यादा फोकस करना चाहते हैं और अपने आप पे ज़्यादा तवज्जो देना चाहते हैं। अगर ये आप एक लव लाइफ के हवाले से देखा जाए तो आप चाहते हैं कि आप एक अपनी तौर पर कुछ अपने, जैसे कहते हैं ना, सेपरेट होना अपने पार्टनर के साथ, उस तरह की कोई फीलिंग आपकी है। आप जो है अपने पार्टनर के साथ एक हैप्पी लाइफ बनाना चाहते हैं, इमोशनली फुलफिल्ड और बैलेंस लाइफ बनाना चाहते हैं, लेकिन आपकी वो विश जो है वो पूरी नहीं हो पा रही। या फिर आप देखेंगे कि इन द मिड ऑफ अक्टूबर यू विल सी समथिंग। आप कुछ देखेंगे जो कि आपकी विश को पूरा करना होना शुरू हो जाएगी। इन योर इंटरनल फोर्सेस यू हैव टेन ऑफ पेंटिकल्स। आप जो है अपनी जो भी वर्क आपने शुरू किया है अपनी लाइफ में, आप बहुत ज़्यादा अच्छे जा रहे हैं फाइनेंशियली, और जो भी वर्क आपने शुरू किया है उसके हवाले से आप बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, अबंडेंस जा रहे हैं। लेकिन पीपल अराउंड यू जो कि आपके
अराउंड में पीपल है, हो सकती है आपके पार्टनर की एनर्जी हो या लोग आपके घर इर्द गिर्द जो हैं उनकी एनर्जी हो सकती है कि वो इस चीज़ को ज़्यादा पसंद नहीं करें, या वो आपके बिहाइंड में कुछ ऐसी चीज़ें कर रहे हैं जो कि आपको नुकसान पहुंचा सकती हैं। इस तरह की भी कोई चीज़ हो सकती है। या फिर आप जो है आपके फेयर ये हैं कि जो भी ये लोग हैं ये आपको कोई नुकसान ना पहुंचाने, जैसे ये किंग जो है वो अपने स्वॉर्ड के साथ बिल्कुल रेडी है आपको कोई नुकसान पहुंचाने के लिए, लेकिन ये आपके फियर्स हैं या फिर ये आपकी विशेस हैं कि आप इन लोगों के लिए ये बिल्कुल कोल्ड हो जाएं और उनकी तरफ तवज्जो ना दें जो भी वो चाह कर रहे हैं। या फिर ये एक पर्सन भी हो सकता है जिसकी आप विश कर रहे हैं, जिसने ये आपके पास पर्सन भी हो सकते हैं, कोई एयर साइन हो सकता है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, जो कि आप पहले आपके साथ थे लेकिन आप उस पर लॉस कर रहे हैं कि वो पर्सन मेरे लिए बहुत अच्छा था और आपकी विश पूरी नहीं हुई थी पहले, लेकिन अब आपकी विश पूरी हो रही है। ये पर्सन पास से आपके पास आ रहा है लेकिन अब आप इस विश का कुछ भी नहीं कर सकते। दैट्स वाई यू आर इन दिस नाइन ऑफ सॉर्ड एनर्जी। इसलिए आपको जो एंजाइटी है कि आपके पास वो चीज़ आ रही है लेकिन आप उस विश को फुलफिल नहीं कर पा रहे। हो सकता है आप ऑलरेडी किसी कमिटेड रिलेशनशिप में हो जिस वजह से। लेकिन ये इस तरह से भी हो सकता है कि आप अपनी लाइफ में कुछ नया शुरू करने जा रहे हैं, बहुत इमोशनली फुलफिल्ड हैं आप, और कोई जॉब ऑफर है आपके पास ओवर, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली स्ट्रांग हैं, सेल्फ सफिशिएंट हैं, इंडिपेंडेंट हैं और आप बहुत अच्छा कर रहे हैं अपनी लाइफ में। अपनी लाइफ में एक फैमिली अबंडेंस शुरू करने जा रहे हैं आप। ये लोगों को जो कि अराउंड में आपके हैं वो उनको पसंद नहीं आ रही। तो आप एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं। इन नियर फ्यूचर यू हैव गोइंग थ्रू, जो आप एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन से कुछ बदलाव आपकी ज़िंदगी में आएगा, वो बहुत बड़ा चेंज होगा। अब इस चेंज को क्लेरिफाई मैंने किया था तो मेरे पास ये कार्ड आए थे, एस ऑफ पेंटिकल, एट ऑफ वॉन्ड एंड नाइन ऑफ पेंटिकल, नाइन ऑफ कप्स। तो आपकी बहुत ज़्यादा जो भी विश थी जिसकी वजह से आप वरी हो रहे थे इन स्टार्ट ऑफ द मंथ ऑफ अक्टूबर, के स्टार्ट में आप जिस वजह से वरी हो रहे थे, जिस विश की वजह से, वो विश जो है फाइनली फुलफ़िल हो रही है आपकी इन द एंड ऑफ अक्टूबर। जो भी आप चाहते थे वो आपको मिलेगा। एक जॉब ऑफर भी हो सकती है फ्रॉम ओवरसीज़, या आपको ट्रैवल करके वहाँ जाना हो, ये आपकी बहुत बड़ी विश थी जो कि पूरी हो रही है आपकी इन मंथ ऑफ अक्टूबर। और ये हो सकता है कि ये ट्रांसफॉर्मेशन लोगों को पसंद ना आए, और ये आपकी आउटकम में जो है वो 5 ऑफ पेंटिकल्स है। तो इस 5 ऑफ पेंटिकल यानी कि आप जो है अपने आप को इन लोगों से डिटैच कर लेंगे या फिर किसी चीज़ से डिटैच कर लेंगे। आपके ये कार्ड्स आए हैं, नाइट ऑफ पेंटिकल, नाइट ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ कप्स एंड हाई प्रीस्टेस। सो आप सीक्रेटली कुछ चीज़ कर रहे हैं या फिर आप जो चीज़ चाह रहे हैं वो आपके पास स्लोली आ रही है। ये ऑफ़र जो है वो स्लो पेस पे आपके पास आ रही है, लेकिन आप उसके तरफ रश कर रहे हैं। फाइनली आप जो है आपको उसकी जल्दी है लेकिन वो कुछ स्लो पेस पे आपके पास आ रही है। लेकिन जो भी पीपल अराउंड हैं, और हो सकता है कि ये स्लो पेस पे आ रही हो तो इस वजह से आप जो है डिसअपॉइंटेड हो रहे हैं, और हो सकता है इन लोगों से आपने अपने आप को डिटैच कर लिया हो। डिसअपॉइंटमेंट है आपको लोगों के बिहेवियर से, हो सकता है, या फिर आप अपने आप को डिटैच कर लेंगे। बट यू आर डूइंग गुड इन मंथ ऑफ अक्टूबर। So such dears, that was your reading for the month of October. If it resonates you, please let me confirm in a comment below. Like my video, subscribe my channel. Thanks for watching.